सूरज अब भी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्का सा लाल था और ठंडी हवा मिट्टी की गंध अपने साथ ला रही थी। सोनपुर गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कच्चे घरों की छतों से धुआं उठने लगा था। कहीं कोई औरत चूल्हा फूंक रही थी, कहीं कोई बूढ़ा खांसते हुए बाहर बैठा था। लेकिन इस सुबह में भी एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि यह अकाल का तीसरा साल था। सोनपुर कभी हरा भरा गांव था। खेतों में लहलहाती फसलें, नदी में छलछलाता पानी और शाम को चौपाल पर हंसी ठिठोली। लेकिन अब खेतों में दरारें थीं, कुएं सूख चुके थे, बैल कमजोर हो गए थे और लोगों की आंखों में डर बस गया था। कई परिवार गांव छोड़कर शहर चले गए थे। जो बचे थे वे सिर्फ उम्मीद के सहारे जी रहे थे। रामू की उम्र कोई 35-36 साल रही होगी। चेहरा सांवला, शरीर दुबला, हाथों में छाले और आंखों में गहरी थकान। लेकिन उसकी आंखों में एक चीज हमेशा जिंदा रहती थी, ईमानदारी। रामू के पास सिर्फ आधा बीघा जमीन थी। वह जमीन उसके पिता ने छोड़ी थी। पिता ने मरते समय कहा था, बेटा, जमीन छोटी है लेकिन मेहनत बड़ी रखना। रामू ने यह बात दिल में बसा ली थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी। यही घर था रामू का। रामू की पत्नी सीता बहुत शांत स्वभाव की थी। चेहरे पर हमेशा सादगी, आंचल में घर की जिम्मेदारी। घर में चाहे अनाज हो या न हो, सीता कभी शिकायत नहीं करती। वह जानती थी, रोने से पेट नहीं भरता, हौसले से भरता है। उनकी बेटी गुड़िया सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले समझदार बना दिया था। कई रातें ऐसी होती जब घर में सिर्फ एक रोटी होती। सीता उसे गुड़िया को दे देती और खुद पानी पीकर सो जाती। गुड़िया आधी रोटी खाकर कहती, अम्मा आप भी खाओ। रामू यह सब देखता और चुपचाप बाहर निकलकर आसमान की ओर देखकर आंसू पोंछ लेता। एक दिन हालात बहुत बिगड़ गए। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया। रामू ने कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आज जंगल जाऊंगा, कुछ लकड़ी ले आऊंगा, शायद बेचकर थोड़ा अनाज मिल जाए। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रामू के हाथ में पानी की छोटी मटकी थमा दी। बाबा जल्दी आना। रामू मुस्कुराया, लेकिन दिल भारी था। जंगल आज कुछ अलग लग रहा था। हवा रुक सी गई थी, पत्ते भी जैसे सांस रोककर खड़े थे। चलते चलते रामू को बहुत प्यास लगी। मटकी में पानी बहुत कम बचा था। तभी उसने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु की आंखें बंद थीं, चेहरा तेजस्वी लेकिन शरीर बहुत कमजोर। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा पानी। रामू एक पल के लिए रुका। उसके दिमाग में ख्याल आया, ये पानी मैंने अपने लिए रखा है, दिन भर काम करना है। लेकिन अगले ही पल उसने मटकी आगे बढ़ा दी। महाराज पी लीजिए। साधु ने पानी पिया। उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम गरीब हो लेकिन दिल से बहुत अमीर हो। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला। वह बीज अजीब था। उसे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इसे अपने घर के आंगन में लगाना। यह केवल सच्चे दिल वाले के लिए फल देगा, लालच इसे नष्ट कर देगा। रामू ने चरण छुए। जब उसने सिर उठाया, साधु वहां नहीं था, जैसे वह कभी था ही नहीं। रामू का शरीर कांप गया। उसने बीज को कपड़े में लपेटा और सीधा घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू ने बीज को सीता के हाथ में दिया। सीता ने पूछा, यह क्या है? शायद हमारी किस्मत। सीता ने बिना सवाल किए बीज को संभाल लिया। उस रात घर में भूख थी, लेकिन दिल में उम्मीद पहली बार जागी थी। उस रात सोनापुर गांव में अजीब सी खामोशी थी।
आसमान में तारे थे, लेकिन चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा भी धीमी धीमी चल रही थी, जैसे किसी बड़े रहस्य की गवाह बनने वाली हो। रामू, सीता और गुड़िया तीनों मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में बैठे थे। रामू ने कपड़े में लिपटा हुआ वह रहस्यमयी बीज धीरे से निकाला। बीज अब भी हल्की सी चमक बिखेर रहा था। बाबा, ये बीज रात में चमक क्यों रहा है? बिटिया, कुछ चीजें भगवान खुद भेजते हैं। सीता चुप थी, लेकिन उसके मन में भी एक अनजानी उम्मीद जाग चुकी थी। उसी रात रामू ने घर के आंगन के बीचों बीच मिट्टी को हाथों से खोदा। उस मिट्टी में उसने वह बीज बो दिया। सीता ने दिए की रोशनी में थोड़ा सा पानी डाल दिया। हे भगवान, अगर इसमें सच में कुछ है तो इसे सही रास्ते पर चलने की ताकत देना। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ रामू की आंख खुली। वह सबसे पहले आंगन की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ कुछ भी अलग नहीं था। वहीं सूखी मिट्टी, वहीं फटी जमीन। गुड़िया बोली, बाबा, कुछ नहीं हुआ? हर चमत्कार जल्दी नहीं होता बेटा। सीता ने भी मन को समझाया। तीनों अपने अपने काम में लग गए। दूसरे दिन भी रामू ने उम्मीद से आंगन देखा, लेकिन फिर वही सन्नाटा। अब थोड़ी निराशा दिल में उतरने लगी थी। सीता ने कहा, जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा। रामू ने सिर हिला दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी विश्वास बचा था। तीसरी रात बहुत ठंडी थी। अजीब बात यह थी कि आंगन की मिट्टी से हल्की सी गर्माहट निकल रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब गुड़िया उठी और बाहर आई, उसकी जोर की चीख निकल गई। रामू और सीता दौड़कर बाहर आए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां बीज बोया गया था, वहां अब एक पूरा पेड़ खड़ा था। वह पेड़ किसी आम पेड़ जैसा नहीं था। उसका तना मजबूत और चमकदार था। पत्तियां हल्की सुनहरी थीं। हवा चलने पर पत्तों से मधुर सी आवाज आती थी। चारों ओर एक शुद्ध खुशबू फैल रही थी। सीता की आंखों में आंसू आ गए। रामू के हाथ अपने आप जुड़ गए। बाबा, ये सपना तो नहीं? नहीं बिटिया, यह सपना नहीं, यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। रामू ने पेड़ को छू कर देखा। पेड़ से हल्की सी गर्माहट और शांति मिली। पेड़ की एक डाल पर एक चमकता हुआ फल लगा था। वह फल न तो सेब जैसा था, न आम जैसा। वह जैसे सोने और प्रकाश से बना हो। रामू डर और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा। सीता ने घबराकर पूछा, अगर ये फल गलत हुआ तो? जो भी होगा सच होगा। उसने फल तोड़ा। जैसे ही फल जमीन पर रखा, धूप सी चमक फैली और फल अपने आप खुल गया। उसके अंदर से सोने के सिक्के निकल पड़े। इतने सिक्के कि पूरा आंगन भर गया। सीता फूट फूट कर रोने लगी। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। रामू के घुटने जमीन पर टिक गए। हे प्रभु, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन उसी पल पेड़ की डालें हिलीं और एक धीमी सी आवाज आई, यह धन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी नियत की परीक्षा के लिए है। रामू सिहर उठा। सुबह होते होते पूरे सोनपुर में खबर फैल गई। रामू के घर चमत्कारी पेड़ उगाया है। लोग झुंड बनाकर आने लगे। कोई दूर से हाथ जोड़ता, कोई पेड़ को छूने की कोशिश करता। रामू ने तय किया, वह रोज सिर्फ एक ही फल तोड़ेगा। उस धन से पहले गरीबों की मदद करेगा। किसी का शोषण नहीं होने देगा उस दिन। यह पेड़ मेरा नहीं है, यह भगवान की देन है। उस दिन गांव की विधवा धन्नो काकी को अनाज मिला। बीमार हरिया की दवा आई। कई भूखे बच्चों को भरपेट खाना मिला। गांव में पहली बार लोगों के चेहरों पर सच्ची मुस्कान लौटी। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा भी आता है। सोनपुर का सबसे अमीर आदमी था सेठ भोला राम। जब उसने यह सब सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन वह चमक खुशी की नहीं, लालच की थी। अगर ये पेड़ मेरा हो जाए तो मैं पूरे इलाके का मालिक बन जाऊंगा। उसने उसी रात कुछ गुंडों को बुलाया। अंधेरी रात थी।
आसमान में बादल गरज रहे थे। गुंडे चुपके से रामू के घर पहुंचे। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करने ही वाले थे। अचानक तेज बिजली गिरी, धरती कांप उठी। पेड़ से तेज रोशनी निकली। गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। सेठ भोलाराम जो दूर से देख रहा था, डर के मारे बेहोश हो गया। उसी रात रामू ने सपने में सुना, जो मुझे लालच से छुएगा उसका अंत निश्चित है। याद रखना, असली परीक्षा अभी बाकी है। रामू घबरा गया। उसकी नींद टूट गई। वह उठा और पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं कभी गलत नहीं करूंगा। उसने मन ही मन प्रण लिया। सोनपुर में भूख कम होने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। झगड़े खत्म होने लगे। गांव जैसे नया जन्म ले रहा था। लेकिन दूर कहीं एक और बड़ा खतरा तैयार हो रहा था। सोनपुर गांव में जादुई पेड़ की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। पास पड़ोस के गांवों, हाट बाजार और मेलों में लोग फुसफुसाकर कहते, एक किसान के घर ऐसा पेड़ है जो सोना देता है। यह बात धीरे धीरे राजा वीरसेन के कानों तक पहुंच गई। राजा वीरसेन एक शक्तिशाली राजा था। उसका राज्य बड़ा था, सेना मजबूत थी, लेकिन उसके मन में एक कमजोरी थी, अपनी शक्ति को और बढ़ाने की चाह। राजा ने दरबार में कहा, अगर यह पेड़ सच में चमत्कारी है तो वह राज्य की संपत्ति है। आदेश मिलते ही सिपाहियों का एक दस्ता सोनपुर गांव की ओर रवाना हुआ। जिस दिन सिपाही गांव पहुंचे, पूरा सोनपुर सहम गया। ढोल पीटे गए, घोषणा हुई, राजा का आदेश है, जादुई पेड़ के मालिक को दरबार में हाजिर होना होगा। रामू का दिल धक धक करने लगा। सीता डर गई। गुड़िया रामू से लिपट गई। बाबा, कहीं राजा पेड़ छीन ना ले। डर मत बिटिया, सच्चाई के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। उसी रात रामू पेड़ के नीचे बैठा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी पत्तों की सरसराहट के बीच वह जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी, रामू, कल तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। याद रखना, यह पेड़ धन के लिए नहीं, इंसान को परखने के लिए है। अगर राजा जबरदस्ती करे तो? जो सच्चाई पर टिका रहेगा वही विजयी होगा। अगली सुबह रामू सिपाहियों के साथ दरबार के लिए निकला। गांव के लोग रास्ते तक छोड़ने आए। किसी ने पानी दिया, किसी ने दुआ। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर विश्वास। दरबार में राजा सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर मंत्री, सेनापति और दरबारी। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, तू ही है वह किसान जिसके पास जादुई पेड़ है? हाँ महाराज, लेकिन वह पेड़ मेरा नहीं, भगवान का है। अगर ऐसा है तो उसकी ताकत मुझे दिखा। राजा के आदेश पर रामू को पेड़ के पास लाया गया। पूरा गांव इकट्ठा था। सेठ भोलाराम भी भीड़ में खड़ा था, आंखों में जलन ली। अगर यह पेड़ सच में जादुई है तो अभी फल दो। रामू कांपते हाथों से पेड़ की ओर बढ़ा। उसने पहली बार दिल में डर महसूस किया। उसने फल तोड़ा, लेकिन इस बार न सोना निकला, न चमक हुई फल सूखा सा जमीन पर गिर पड़ा। राजा गुस्से से चिल्लाया, ये धोखा है। अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चली। पेड़ से आवाज गूंजी, यह पेड़ लालच के लिए नहीं है। जिसने इसे जरूरत में बांटा वही इसका अधिकारी था। पेड़ की डालें हिलने लगी। तेज रोशनी फैली। सभी लोग डर से पीछे हट गए। पेड़ ने फिर कहा, राजा हो या रंक, जो केवल अपने लिए मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता। राजा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें खुल गईं। राजा सिंहासन से उतरकर रामू के सामने घुटनों पर बैठ गया। मुझसे गलती हो गई। मैंने शक्ति को सेवा से ऊपर समझ लिया। इस गांव पर कोई कर नहीं लगेगा। रामू सम्मानित रहेगा। तभी जादुई पेड़ धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। उसकी जड़ें जमीन से उठीं, पत्ते हवा में चमकने लगे। आखिरी बार आवाज आई, याद रखना, जादू पेड़ों में नहीं, इंसान के कर्मों में होता है।
और फिर पेड़ आकाश में विलीन हो गया। उस जगह केवल एक पत्थर रह गया जिस पर लिखा था, सच्चाई, करुणा और त्याग, यही अमर धन है। रामू फिर साधारण किसान था, लेकिन अब गांव में कोई भूखा नहीं था। लोग एक दूसरे का सहारा बने। राजा भी न्यायप्रिय बन गया। गुड़िया पढ़ लिख कर गांव की पहली शिक्षिका बनी। सीता की आंखों में अब चिंता नहीं, सुकून था और सोनपुर गांव एक मिसाल बन गया।